रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड 2.0 में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स गो टू सी। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस सेक्टर। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सेक्टर में स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्कैफोल्ड सुपरवाइजर इज responsible for all scaffolding related work such as ensuring the safety and efficiency of scaffolding operation. Scaffolding supervisor का responsibility scaffolding erection, safety of worker और efficiency of scaffolding structure और scaffolding structure का efficiency या capacity ensure करना होता है। This position is responsible for managing and overseeing the erection, modification and dismantling of scaffolding structure used across various projects. सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैफोल्ड इरेक्शन, स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग, स्कैफोल्ड मॉडिफिकेशन। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन देखना, स्कैफोल्डिंग का मॉडिफिकेशन देखना, स्कैफोल्डिंग का डिसमेंटलिंग कराना। ये सारी चीजें स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द सुपरवाइजर इंश्योर दैट ऑल स्कैफोल्डिंग टास्क आर कैरिड आउट इन कंप्लायंस विद बोथ लीगल एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। लीगल और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को इरेक्शन और डिसमेंटलिंग कराना उसकी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला हूँ। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्कैफोल्डिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करना या एग्जीक्यूट कराना स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का काम होता है। दे मॉनिटर द वर्क ऑफ स्कैफोल्डिंग टीम एंड इंश्योर दैट ऑल प्रैक्टिसेस अडहेर टू सेफ्टी रेगुलेशंस। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर स्कैफोल्डिंग वर्क को मॉनिटर करता है और साथ ही में सेफ्टी कंप्लायंसेस और सेफ्टी रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग टूल बॉक्स मीटिंग विद द स्कैफोल्ड इरेक्टर्स। स्कैफोल्ड इरेक्टर के साथ टूल बॉक्स मीटिंग करना। सेकंड, ऑब्टेन परमिट टू वर्क फॉर स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग। स्कैफोल्ड इरेक्शन और डिसमेंटलिंग के लिए वर्क परमिट लेना। प्लानिंग एंड एलोकेटिंग वर्क टू द स्कैफोल्ड इरेक्टर्स। स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए प्लान करना और स्कैफोल्ड इरेक्टर्स को वर्क एलोकेट करना या वर्क बताना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इंस्पेक्टिंग स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स बिफोर एंड आफ्टर इरेक्शन। इरेक्शन करने से पहले और इरेक्शन करने के बाद स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करना स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर। स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर का ही होता है। इंश्योर द वर्क इज कैरिड आउट एज पर मेथड स्टेटमेंट। जो भी स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन और डिसमेंटलिंग होता है वो एज पर मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल मेजर ऑफ रिस्क असेसमेंट। इरेक्शन के दौरान या डिसमेंटलिंग के दौरान रिस्क असेसमेंट में जो हजार्ड आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसका कंट्रोल मेजर और उसका जो कंट्रोल मेजर है उसे इम्प्लीमेंट कराना स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डूइंग वीकली इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड एंड मेंटेनिंग चेकलिस्ट। सो स्कैफोल्ड सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीकली इंस्पेक्शन करना और चेकलिस्ट को मेंटेन करना। अपडेटिंग स्कैफोल्ड टैग ऑन द स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर स्कैफोल्डिंग टैग लगाना और वो टैग को अपडेट करना स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क। स्कैफोल्डिंग रिलेटेड इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ट्रेनिंग न्यू वर्कर ऑन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स। नए वर्कर को स्कैफोल्डिंग रिलेटेड ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की होती है। तो ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।